Hello students, this is your day 4 of J Direct. Today we will again discuss the PYQs related to the chapter atoms. Question number 1, the electron in a hydrogen atom jumps from third excited state. Third excited state means आपकी to the second excited state. तो इसका मतलब आपका यहाँ पे N2 कितना है. Third excited state means 4. Clear? 3 plus 1. And N1 कितना है यहाँ पे. Second excited state means 3. Clear? तो बेटा आप सबको पता है 1/λ किसके बराबर होता है. R 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू जेड स्क्वेयर भी होता है. आर जेड स्क्वेयर होता है एक्चुअल में, है ना. बट यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो z इज इक्वल टू 1. क्लियर. तो R इज रिडबर्ग कांस्टेंट. तो बेटा आप निकाल लीजिए यहाँ पे. अब पहला क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. तो मैंने उसके लिए λ1 लेट कर लिया है इज इक्वल टू R 1/n1 कितना है 3² माइनस 1/4². तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा R 1/3 या 9 माइनस 4 जा 16. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा आपका 16 माइनस 9 कितना होता है 7. 7/9 इंटू 16 R. क्लियर. दिस इज 1/λ1. नाउ सेकेंड क्या उन्होंने बोला है, एंड सब्सिक्वेंटली टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भी आ रहा है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी वो आ रहा है. क्लियर. तो इसका मतलब क्या है, आप अब आपका यहाँ पे क्या है बेटा, N1 कितना है 2 और N2 कितना है यहाँ पे 3. क्लियर. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स 2. तो थर्ड क्लियर हो गया. तो इसका मतलब आपका 1/λ2 किसके बराबर बन जाएगा, R 1/2² माइनस 1/3². तो ये कितना आ जाएगा R 1/4 माइनस 1/9. 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5. तो 5/9 इंटू 4 या 36 आप लिख सकते हैं इसको. क्लियर हो गया. दिस इज 1/λ2. दोनों को डिवाइड कर दीजिए. 1/λ1 अपॉन 1/λ2. λ2 ऊपर चला जाएगा. λ1 या आप इसको ऐसे नहीं करें, λ2 को डिवाइड करें. ठीक है, क्योंकि हमें λ1/λ2 रेशियो चाहिए तो λ1 को ऊपर लाना है आपने. क्लियर. तो ये आप करोगे 1/λ2 अपॉन 1/λ1. इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, R और R क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो 2 मीन्स 5/9 इंटू 4 मल्टीप्लाई 9 इंटू 16 अपॉन 7. 9 कैंसिल हो जाएंगे. तो ये आपका क्या बन जाएगा 16 इंटू 5 अपॉन 7 4 जा 28. इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए. तो ये कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 4 4 या 16 5 4 या 20 20/7. ठीक है. और यहाँ पे आ जाएगा λ1/λ2 इज इक्वल टू 20/7. तो 20/7 ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर बेटा. पहले वो क्या कर रहा था, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जंप कर रहा है पहले. अब सेकेंड में पहुँच चुका है वो. ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पहुँच चुका है वो. अब वो कहाँ पे जंप करेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स N1 3 से 2 पे आएगा. पहले 4 से 3 में आया फिर 3 से 2 में आएगा. क्लियर. सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग इन इट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. अगेन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो मीन्स एन कितना हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो एन इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. यहाँ पे कितना हो जाएगा एन. थर्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है ना, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है 2 पे, तो थर्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कितनी आ जाएगी 3 पे. क्लियर हो गया. तो उन्होंने बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है आपको दिस इलेक्ट्रॉन की. कंसीडर इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन रिवॉल्विंग इन इट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हैविंग रेडियस आपको दी हुई है. तो बेटा आप सबको पता है बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम जो होता है MVR वो किसके बराबर होता है NH/2π. तो मैं R की जगह पे RN भी लिख सकती हूँ, जनरल फार्मूला. क्लियर हो गया. nth ऑर्बिट के लिए. तो ये MV क्या है, दिस इज P. MV क्या होता है, P होता है, क्योंकि आप सबको पता है MV इज एंगुलर मोमेंटम, ये MV इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बेटा आपको पता है मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का ऑफ इलेक्ट्रॉन वो P है और वो MV के बराबर होता है. तो MV के बराबर होता है तो क्या आ जाएगा NH/2π. बेटा इस RN को नीचे ले जाइए तो ये बन जाएगा MV. क्लियर. अब आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है. तो बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है λn वो किसके बराबर होती है H/P के. तो H/P की वैल्यू आपने निकाल ली है तो डाल दीजिए. P की वैल्यू क्या आएगी NH/2π RN. H कैंसिल हो जाएगा तो 2π RN ऊपर चला जाएगा. λn इज इक्वल टू 2π RN/n. क्लियर हो गया. नाउ n कितना है आपको दिया हुआ 3 दिया है n. ठीक है, तो n की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए. n 3 है तो n कितना आ जाएगा यहाँ आपका 3 कितना आ जाएगा 2 इंटू
पाई की वैल्यू डाल दीजिए 3.14 इंटू आर एन। तो बेटा आप सबको ये भी पता है आर एन रेडियस आपको दिया है उन्होंने 4.65 एंगस्ट्रॉम, क्लियर, अपॉन एन कितना है 3 है। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे योर लैम्डा एन कम्स आउट टू बी 9.7 एंगस्ट्रॉम। तो 9.7 मीन्स डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। एक आपका क्या है ग्राउंड स्टेट से एक्साइट हो रहा है वेवलेंथ 980 का फोटोन एब्जॉर्ब करके, रेडियस ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस ए नॉट विल बी। तो क्या बोला है बेटा आपको, एक हाइड्रोजन एटम है इनिशियली वो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है, n इज इक्वल टू 1 पे है, फिर उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया, वेवलेंथ लैम्डा कितनी दी है आपको 980 एंगस्ट्रॉम दी है, तो वो एक्साइटेड स्टेट पे चला गया है, हमें नहीं पता कौन से एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। तो द रेडियस ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट, ये जो आपकी n2 है ये आपको फाइंड आउट करनी है और इस यहाँ इस एक्साइटेड स्टेट की रेडियस निकालनी है आपको इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस ए नॉट। क्लियर हो गया। तो बेटा आप सबको पता होना चाहिए चेंज इन एनर्जी जो होती है, जब ट्रांजिशन होती है तो डेल्टा ई जो होता है वो किसके बराबर होता है एच सी अपॉन लैम्डा, और एच सी जो है उन्होंने बोला कितना लेना है 12500, ठीक है। तो इसका मतलब आपका डेल्टा ई कितना बन जाएगा, एच सी की वैल्यू आपको दी है 12500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में है ये, अपॉन लैम्डा भी आपको दिया है 980 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएंगे। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 12.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा ई। और डेल्टा ई क्या होता है डिफरेंस इन द एनर्जीज, दिस इज़ ई, अगर मैं इसको लेट कर लूँ ये E1 है और यहाँ की एनर्जी EN है क्योंकि हमें पता नहीं है, तो EN माइनस E1 कितनी दी है आपको 12.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। क्लियर हो गया। अब एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो आप सबको पता है बेटा nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है En वो किसके बराबर होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। क्लियर, En इतनी ही होती है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लीजिए En किसके बराबर आ जाएगी, E1 उस साइड चला जाएगा, तो E1 प्लस 12.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्लियर हो गया। डाल दीजिए वैल्यू E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, E1 की वैल्यू कितनी आएगी, इस फॉर्मूले से निकालें E1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर मीन्स 13.6 ही रहेगी, -13.6 प्लस 12.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आपका आ जाएगा -0.84। E1 यहाँ से निकाल लीजिए ना -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, तो ये -13.6 ही रहेगा। क्लियर हो गया। तो ये आपकी En आ गई -0.84। क्लियर हो गया। तो मीन्स एक ऐसी एनर्जी लेवल पे वो शिफ्ट होगा जिसकी एनर्जी कितनी है -0.84 एनर्जी है। क्लियर। तो इसी इक्वेशन को बेटा आप डाल दीजिए यहाँ पे, अगर इस इक्वेशन में डाल देंगे तो आपको n की वैल्यू आ जाएगी कि यहाँ ये कौन सा लेवल है जिसकी एनर्जी -0.84 होती है। तो En की जगह पे बेटा मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे डाल दीजिए इस इक्वेशन में ठीक है। तो जब आप डालेंगे तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर कितना आ जाएगा इस इक्वेशन से, n स्क्वायर कितना आ जाएगा -13.6 अपॉन En। तो इसका मतलब -13.6 अपॉन En कितनी है -0.84, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 16 आएगा, तो n कितना आ गया 4। इसका मतलब ये जो हमारा एटम ये है जो ग्राउंड स्टेट में था जो फोटोन 980 वेवलेंथ का फोटोन जो उसने एब्जॉर्ब किया, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो सीधे फर्स्ट लेवल से कहाँ चला जाएगा, फोर्थ लेवल पे चला जाएगा। अब आपने इस फोर्थ लेवल की रेडियस निकालनी है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में। तो बेटा रेडियस जो होती है Rn, आप सबको पता है रेडियस किसके बराबर होती है n स्क्वायर, ऐसे पढ़ा हमने R1 n स्क्वायर, बट यहाँ पे उन्होंने R1 की जगह पे R0 बोला है लिखने के लिए, तो आप यहाँ पे A0 बोला है रेडियस, तो यहाँ पे A0 लिख सकते हैं आप, A0 इंटू n स्क्वायर। तो n कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, तो इसका मतलब Rn कितनी आ जाएगी 16 A0। इन टर्म्स ऑफ A0 बोला है तो 16 A0, सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम m शेल टू l शेल। तो बेटा जब m से l जाएगा वो, तो m से l, m शेल जो होता है वहाँ पे n कितना होता है, n होता है 3, और l शेल में कितना होता है n 2।
ठीक है, तो ये 1 ये 2 क्लियर हो गया। तो आप उन्होंने बोला जब आपका कहाँ से जा रहा है, एम शेल से एल शेल पे जा रहा है वो, क्लियर। तो आप सबको पता है 1 अपॉन लैम्डा किसके बराबर होती है, अगेन आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। जेड यहाँ पे हाइड्रोजन है तो जेड यहाँ पे अगेन 1 आ जाएगा, क्लियर। यहाँ आप जेड की फॉर्म में ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम बोला है उन्होंने, तो जेड ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डाल दीजिए, जब एम शेल से एल शेल जा रहा है वो, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर। तो n1 क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो एम शेल से एल शेल गया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9 माइनस 5 अपॉन 36, तो ये कितना बन जाएगा आपका 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5 अपॉन 36 आर जेड स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन 1 लेट कर ली। अब उन्होंने बोला है वेवलेंथ एम्प्टी लैम्डा है, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एन शेल टू एल शेल। अब n से l आएगा, तो बेटा n और l, तो n क्या है यहाँ पे 4 होता है और l क्या होता है अगेन 2 होता है, l के लिए 2 ही होता है, क्लियर हो गया। तो अब आप दोबारा लगा लीजिए, n1 आ गया आपका ये अगेन, और ये कितना आ गया n2, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाइए, 1 अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। तो ये करेंगे तो आएगा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 4 4 जा 16, 16 माइनस 4 कितने आ जाएंगे, ये आपका बन जाएगा 3 अपॉन 16 आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन लैम्डा डैश। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे 1 अपॉन लैम्डा अपॉन 1 अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू 5 अपॉन 36 आर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 16 आर जेड स्क्वायर। आर जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बन जाएगा लैम्डा डैश ऊपर चला जाएगा, लैम्डा नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 अपॉन 36 इंटू 16 अपॉन 3, क्लियर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा कुछ आपका करके देख लीजिए, लैम्डा डैश किसके बराबर आ जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 5 4 जा 20, 20 अपॉन 9 3 जा 27, और लैम्डा उधर चला जाएगा, 20 अपॉन 27 लैम्डा, 20 अपॉन 27 लैम्डा, सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उन्होंने बोला बताएं, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी तीनों डिक्रीज हो रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, टोटल एनर्जी सेम रह रही है, या काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। बेटा उन्होंने, आप सबको पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है, याद रखिएगा ये हमेशा z अपॉन n के होल स्क्वायर के बराबर होती है, क्लियर। z इज़ एटॉमिक नंबर, ठीक है। और जब आपका इलेक्ट्रॉन एटम बेटा मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट, जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आ रहा है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आ रहा है, तो ये हायर लेवल है, ये लोअर लेवल है, तो n क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, n क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। जब n डिक्रीज़ करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, क्लियर। अब आप सबको पता है ऊपर से नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, कम है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी बेटा जो होती है आप सबको पता है वो माइनस ऑफ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज़ कर रही है तो टोटल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेस। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ये ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी क्या कर रहे हैं आपके, डिक्रीज कर रहे हैं, क्लियर।